अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि आम इंतखाबात की तैयारी के लिए पहला मरहला मुकम्मल हो गया। सियासी जमातों ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। इंतखाबी मुहिम के लिए 45 दिन बाकी रह गए। कौन हुकूमत चलाएगा? बैलेट बॉक्स के जरिए आएगा। 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आम इंतखाबात 2024 मुल्क भर से कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए। कौमी असेंबली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,913 कागजात जमा, जिनमें है सूबाई असेंबलियों की जनरल नशिस्तों के लिए 18,546 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। पंजाब से कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए 13,823, सिंध से 6,498, KP से 5,278, बलूचिस्तान से 2,669 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इस्लामाबाद से कौमी असेंबली की 3 जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए 358 कागजात नामजदगी जमा किए गए। चारों सूबाई असेंबलियों में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 1365 कागजात नामजदगी जमा हुए। सूबाई असेंबलियों में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 393 कागजात नामजदगी जमा। कौमी असेंबली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 150 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। आम इंतखाबात के लिए पार्टी सरबराहान और अहम रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा जानते हैं इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात का बिगल बज गया। पार्टियों के सरबराहान और अहम रहनुमा भी मैदान में उतरेंगे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 और मानसहरा के हल्का NA 15 से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद से होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ NA 242 कराची, NA 123 लाहौर और NA 89 मियांवाली से इंतखाबी मैच लड़ेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज NA 120 लाहौर और PP 80 से इलेक्शन लड़ेंगी। लाहौर के हल्का NA 118 से हमजा शहबाज शरीफ मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना, लाहौर और कंबर शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। वो NA 194, 196 और 127 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आसिफ अली जरदारी हल्का NA 207 से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी PTI NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के हल्का 249, NA 248 और NA 250 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 250 में खालिद मकबूल का मुकाबला हाफिज नईमुर रहमान से होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक NA 6 लोअर दीर से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज खटक NA 33 नौशहरा से उम्मीदवार होंगे। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी NA 260 कोयटा और PB 32 चागी से इलेक्शन लड़ेंगे। हजारों उम्मीदवार इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद का इंतखाबी प्लान तैयार कर लिया है। वफाकी दारुल हुकूमत के 3 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 10,83,000 है। शहर इक़्तिदार में इंतखाबात के लिए 290 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इस्लामाबाद का इंतखाबी प्लान तैयार। शहर इक़्तिदार मजमूई तौर पर 3 हलकों में तकसीम। वफाकी दारुल हुकूमत NA 46 इस्लामाबाद 1, NA 47 इस्लामाबाद 2 और NA 48 इस्लामाबाद 3 पर मुश्तमिल है। शहर में मजमूई रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,83,030 है, जिसमें 5,68,405 मर्द जबकि 5,14,625 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तीनों हलकों में कुल 290 पोलिंग स्टेशंस और 3,096 पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे। आम इंतखाबात। कराची में दिलचस्प सूरत हाल। NA 250 नॉर्थ नाज़िमाबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी और हाफिज नईमुर रहमान आमने सामने। NA 239 लियारी में नबील गबूल, नादिर गबूल, अब्दुल रशीद और शकूर शाद में मुकाबला है। बल्दिया से शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल और कादिर खान मंदुखेल एक दूसरे के मुकाबले हैं। कराची में हमेशा की तरह इन आम इंतखाबात में भी सूरत हाल खासी दिलचस्प है। कौमी असम्बली का हल्का NA 250 नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ MQM के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान
MQM से पीपल्स पार्टी में जाने वाले ख्वाजा सुहेल मंसूर और तहरीक इंसाफ की सदरा इमरान के दरमियान मुकाबला होगा। NA 239 लियारी पर मुश्तमिल इस बार पीपल्स पार्टी के नबील कबूल और नादिर कबूल, जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और लियारी अलायंस के शकूर शाद एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पिछले इंतखाबात में यहाँ से बिलावल भुट्टो शिकस्त खा चुके हैं। NA 242 बल्दिया टाउन और पाक कॉलोनी पर मुश्तमिल इस हलके से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल मुकाबला करेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ से PTI के उम्मीदवार फैसल वावडा ने 300 वोट से शहबाज शरीफ को शिकस्त दी थी। हम 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयार हैं। शफाफ इंतखाब कराना सिंध हुकूमत का, जबकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात सैयद अहमद शाह की गुफ्तगू, कहा कि सिंध हुकूमत को जितना फ़ंड जारी करना है वो कर दिया गया है। आइंदा हफ्ते वज़ीर आला ने एक खुसूसी इजलास तलब किया है। इजलास में इंतखाबात के इंतजामात और हसासियत पर बात होगी। सिंध हुकूमत 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिंध हुकूमत का काम है पुरअमन इंतखाब कराना, अच्छी जिम्मेदारी से सेंटर्स तैयार करना। सिंध हुकूमत ने जितने फंड रिलीज करने से कर लिए, 9,900 पोलिंग स्टेशन को 8 फरवरी से पहले तैयार हो जाएंगे। अगले हफ्ते एक खुसूसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिसका सिर्फ फोकस जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सेंसिटिविटी। जिस सूबे में जो भी छोटी पार्टी होती है वो ज्यादा इल्जाम लगाती है जब भी इलेक्शन आ रहा होता है। बाकी अखबारों में जो बयान दिए जाते हैं वो इलेक्शन की गर्मा गर्मी के लिए होते हैं। और ख़बर है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जमीयत उलमा इस्लाम से इंतखाबी इत्तेहाद का असूली फैसला कर लिया है। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी बोर्ड के वफ़द की मुल्तान में पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। ताहिर बताएगा क्या तफसीलात हैं मामले की। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी सियासी बैठक हुई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से ये मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग साबिक वज़ीर सैयद यूसुफ गिलानी के घर हुई है और वहाँ पर चीज़ों पर सेटलमेंट की गई है कि किन किन सीट पर एडजस्टमेंट पॉसिबल है, जिसका फैसला बाद में होगा। मगर पीपल्स पार्टी ज़राए ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये मुलाकात हुई है और मुलाकात में सूबाई नायब अमरा सैयद मोहम्मद ज़िक्रिया शाह, राव अब्दुल क़य्यूम, सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नूर खान हास, एडवोकेट सूबाई रुकन शुरा ख्वाजा मुदस्सिर महमूद तौसीफी भी शामिल थे और दीगर अफराद भी शामिल थे। यहाँ पर एक बड़ी सियासी बैठक हुई है क्योंकि आने वाले जब इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर कहाँ पर जो सीट एडजस्टमेंट होगी उसके तमाम तर मामला तय पा गए हैं और जो अभी अनाउंस नहीं किए गए और वो वक्त के बाद कुछ देर बाद अनाउंस किए जाएंगे। तमाम पीपल्स पार्टी ज़राए ने इस मीटिंग को भी कंफर्म किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए ताहिर खान। बल्ले का निशान देने की ऑफर की गई थी लेकिन मैंने मना कर दिया, परवेज खटक का दावा, जिस पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आ गया। कहा गया कि परवेज खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की गई। इस हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। अभी खबर है कि इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी की मद में 65 करोड़ 57 लाख 20 हज़ार रुपये मिल गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली नशस्त के लिए 30,000 और सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए 20,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारान के लिए 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली के लिए 8,322 और सूबाई असम्बली के 20,302 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इक़्तिदार में आकर 17 वफाकी वजारतें ख़त्म कर देंगे। अवाम को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी वादा। नवाब शाह में कैडेट कॉलेज में बातचीत करते हुए कहा कि फर्टिलाइज़र, तवानाई और दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूरों और किसानों को बराह रास्त देंगे। आइंदा आने वाली हुकूमत को वादा करना होगा कि 5 साल के अंदर तनख्वाहें दुगनी करेगी। वफाक में 17 वजारतें ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे मगर हुए नहीं। मेरा इरादा है कि वो तमाम 17 जो मिनस है उनको इंशाल्लाह ताला हम बंद करेंगे। हमारा दावा है इंशाल्लाह ताला कि हम सोलर एनर्जी के थ्रू उनको 300 यूनिट्स बिजली पहुंचाएंगे
300 यूनिट्स वाला सिलसिला है, वहाँ मुफ्त अपने अवाम को पहुँचाएंगे। एनर्जी सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, मैं गिनवा सकता हूँ बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत बड़ा सब्सिडी हुकूमत की तरफ से जाता है। तकरीबन 1500 अरब रुपया हम डायरेक्टली अपना किसान कार्ड के थ्रू, अपने मजदूर कार्ड के थ्रू वही पैसा इस्तेमाल करके सहूलत अपने अवाम को पहुंचा सकते हैं। 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है और हमारा टारगेट होना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर हम इसको दुगनी कैसे कर सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत किया गए थे। नवाब शाह में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाल्लाह हुकूमत हम बनाएंगे। आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली के हल्का NA 207 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उन्होंने इलेक्शन ऑफिस जाकर जाँच पड़ताल भी कराई। पीटीआई जो सा मुस्तकबिल है सर, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है ये बता। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे, मेहनत करें। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आज़म सर बिलावल भुट्टो ज़रदारी थींदो या ॿियो केरु थींदो सर? पीपल्स पार्टी थींदी। पीपल्स पार्टी थींदी। मौलाना, अब केपी में हुकूमत बनाते हैं तो क्या लाडलापन होगा? लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगी, कोई लाडला नहीं। चेयरमैन तहरीके जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, कौम क्या मेमोगेट स्कैंडल भूल चुकी है? उस वक्त साइफर का बयानिया खड़ा हो गया, लोगों में इश्तियाल पैदा किया गया। JUI रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद बोले, 2018 में लाडला कोई और था, अब कोई और बनाया जा रहा है। हर इलेक्शन के बाद नया शोशा छोड़ा जाता है। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सजा दी जानी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है, अगर हुकूमत बनाते नजर आते हैं तो फिर क्या ये कोई लाडलापन कहलाया जाएगा या ये कहा जाएगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, सबको मिलेगी और कोई लाडला नहीं है। क्या जो है वो मेमोगेट स्कैंडल जो है वो कौम भूल गई है? इस टाइम पे एक साइफर का बयानिया खड़ा गया और उसके बाद जो है वो मामला जो है वो ऐसे आए कि लोगों के अंदर एक इश्तियाल पैदा कर दिया गया। 18 में भी ऐसी सूरत हाल सामने आई थी। अच्छा। अब बदकिस्मती ये है कि 18 में शायद लाडला कोई और था और शायद अब कोई लाडला कोई और बनाया जा रहा है। हर इलेक्शन के बाद एक नया शोशा जो है वो छोड़ दिया जाता है। 9 मई का वाक़या है तो यकीनन अदालतें मौजूद हैं और जो लोग हैं वो गिरफ्तार हैं, जो इतलात मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं और उसके बाद उन पे अगर फर्जी जुर्म आयद हो जाती है और वो मुल्जिम जो है मुजरिम करार पाते उनको सजा दी जाए। इस वक्त की सूरत हाल में एक पार्टी का निशान उड़ा दिया। इलेक्शन के मरहले को ये खुद मुतनाज़ बना रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी दोस्त मोहम्मद खोसा की प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, कबूलियत की किसी भी घड़ी होगी लेकिन मकबूलियत की नहीं। बिलावल भुट्टो के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक खदशात बरकरार हैं। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा बोले कि गुज़िश्ता 4 साल में जो कुछ हुआ वो गलत था, सारा निज़ाम गलत बुनियादों पर खड़ा है, निज़ाम में गलतियाँ हैं, इसे ठीक करना होगा। पहले दिन से आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात जो है वो सुन रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से ही इस चीज़ को हाईलाइट किया, एक तो लाडला प्लस और उसके बाद जो फेवरेटिज्म और जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उन्होंने अपने खदशात उठाए, बरकरार हैं उसी तरह से। कबूलियत जो है वो तो शायद किसी शख्सियत की हो गई हो लेकिन मकबूलियत उसकी नहीं है और उसका नतीजा वो लोग इलेक्शंस में उठाएंगे, आप देख लीजिएगा। एक पार्टी का निशान उड़ा दिया, उनके कैंडिडेट्स पे हर तरह की पाबंदी लगाई जा रही है, तो कंट्रोवर्शियल तो ये लोग खुद कर रहे हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस को आने देते, लेट द पीपल डिसाइड के कौन उनके लिए बेहतर है और कौन नहीं। हमने वो 4 साल का दौर भी देखा है और जो कुछ उसमें हमारे साथ होता रहा है वो भी हमने देखा भी है और सहा भी है। बहरहाल इसके बावजूद अगर कोई गलत हो रहा है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल गलत बुनियादों पे खड़ा है और जो दुरुस्त बुनियाद होती है वो आपके अंदर होती है। आपने अल्लाह के बाद अगर किसी को जवाब देना होता है तो वो अपने ज़मीर को जवाब देना होता है। ये सिर्फ आज नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये निज़ाम की गलती है, निज़ाम को दुरुस्त करना हो। सेनेट इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास के लिए 12 नुकाती एजेंडा जारी।
द मोशन पिक्चर्स तरमीमी बिल 2023 और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल 2023 मुतारिफ कराए जाएंगे। बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल 2023 और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज पार्टीज बिल 2023 भी मुतारिफ कराए जाएंगे। ओवरसीज़ की वापसी के नतीजे पर सर्टिफिकेट की हिकमत अमली पर भी तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। ईवान में वैक्सीन की अदम दस्तियाबी पर तवज्जो दिलाई जाएगी। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्द बालाज की हलाकत पर इस्लामाबाद में एहतजाज किया जा रहा है। ये शख्स कौन था, इसकी हलाकत कैसे हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसे बदकिस्मती नहीं तो और क्या कहेंगे कि अगर मुस्तनद दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों गिरफ्तार या मुकाबले में हलाक हों तो मुट्ठी भर अफराद इनके पीछे चलने वाली मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मशीन दी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात की बारिश शुरू कर देती है। समाजी मीडिया और बाज़ औक़ात रिवायती मीडिया पर भी जोरों शोर से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अक्सर हक़ाइक़ का चेहरा मस्क हो जाता है। हत्ता के बाज़ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की बात करने वाले अफराद भी इसका शिकार होकर दहशतगर्दों के बजाय इनकी बेखुनी करने वालों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा मुहिम में शरीक हो जाते हैं। वो प्रोपेगेंडा मुहिम जिसके ताने बाने अंदरून मुल्क तो हैं, लेकिन इनकी असल डोरें बैरून मुल्क खुसूसन दुश्मन मुल्क भारत से हिलाई जा रही हैं। दहशतगर्द बालाज की हलाकत पर बलोच यकजहती कमेटी इस्लामाबाद में एहतजाज। लेकिन ये बालाज आखिर है कौन? महकमा इंसदाद दहशतगर्दी रिपोर्ट सारे हक़ाइक़ वाज़े करने के लिए काफी है। तुर्बत के रिहायशी बालाज 2019 को दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी में शामिल हुआ। 20 नवंबर 2023 को 5 किलो बारूदी मवाद के साथ गिरफ्तार हुआ। दौरान तफ्तीश बालाज ने इंकशाफ किया कि बारूद से भरी मोटरसाइकिल खुफिया मकाम पर है। CTD ने 22 और 23 नवंबर की दरमियानी शब बालाज के हमला मकाम पर छापा मारा, जहां दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर समेत भारी हथियारों से हमला कर दिया। CTD जवाबी कार्रवाई में अब्दुल वदूद और सैफुल्लाह समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। बालाज अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बना और दहशतगर्द तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। अपने ही साथियों के हाथों कत्ल होने से कबल बालाज ने दौरान तफ्तीश जिन जराइम का एतराफ किया वो इसकी सफ़ाकियत और अज़ाइम वाज़े करने के लिए काफी हैं। अक्टूबर 2021 में तुर्बत बाजार में सिंधी दुकानदार को कत्ल किया। नवंबर 2021 में तुर्बत में एक होटल के करीब एक बलोच का कत्ल किया। 21 दिसंबर 2021 को मछली मंडी में सिंध के रिहायशी हज्जाम एजाज वल शहजाद का कत्ल किया। मार्च 2021 में फुटबॉल चौक के सामने FC गाड़ी को दस्ती बम से निशाना बनाया। 31 मई 2021 को अफसार रोड पर FC की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 सिपाही जख्मी हुए। अगस्त 2021 को मकरान स्काउट्स FC चेक पोस्ट पर दस्ती बम हमला किया। 15 सितंबर 2021 को नेशनल बैंक के सामने FC चेक पोस्ट पर दस्ती बम हमला किया। साल 2023 में इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम BLA और BLF ने जिला तुर्बत में 158 दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में 66 मासूम अफराद को शहीद कर दिया, जबकि दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों में 30 से ज्यादा मासूम शहरी भी जख्मी हुए। नंगर पार कर बॉर्डर के दूसरे जानब भी मादनियात है, वो मुल्क निकाल रहा है, हम अपनी मादनियात निकाल नहीं पाते। मादनियात निकालने से रोकने के लिए मजहब कार्ड खेला जा रहा है। सिंध के वजीर मादनियात मीर खुदाबख्श मरी का खिताब। कहा, सिंध का सबसे बड़ा ज़िला थरपारकर है और सबसे ज़्यादा खुदकुशियों का इदाद शुमार यहाँ है। जापान ने गाड़ियाँ और चाइना ने मोबाइल भी ऐसी ही मादनियात से बनाए हैं। चीन जैसी मादनियात सिंध में मौजूद हैं। भारत ने मादनियात निकालते हुए जितने मंदिर बीच में आए वो गिरा कर मुतबादिल जगह पर तामीर किए, मगर हम मादनियात निकालते हुए कोई एक भी मंदिर या मस्जिद नहीं तोड़ेंगे। सिंध इतनी मादनियात और इतना रिजर्व रखने के बावजूद भी आज मफलूज है। ये सिंध के लोगों की मिल्कियत है, ये थर के लोगों की मिल्कियत है। वो हिंदुस्तान मिनरल निकाल रहा है, अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है, जापान कर रहा है, वो करें, वो कौमें तरक्की करें। भाई दुनिया ने चीजें बनाई, उन्होंने अपने असासों से उनसे प्रोडक्ट बनाए, मार्केट में बेचे। आज मेड इन चाइना, मेड इन फलाना, मेड इन अमेरिका, मेड इन वो। भाई पाकिस्तान मेड इन क्यों नहीं है? आज जिस चीज से गाड़ियां बनती है, मोबाइलें बनती है, टेक्नोलॉजी बनती है, वो चीज हमारे पास मौजूद है। अंधेर नगरी चौपट राज। कराची में कायद आज़म हाउस म्यूजियम में खिलाफ ज़ाब्ता अवामी तकरीब का इनकाद। तकरीब के लिए कायद आज़म हाउस म्यूजियम में कुर्सियाँ और कनातें पहुँचा दी गईं। इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तकरीब के लिए इंतज़ामिया से मुआहदा किया गया है। दूसरी जानब कायद आज़म म्यूजियम में अवामी तकरीब पर वज़ीर सक़ाफ़त जुनैद अली शाह ने नोटिस लेते हुए कहा है कि कायद आज़म हाउस म्यूजियम में किसी भी अवामी फंक्शन की इजाज़त नहीं। अगर माजी में कोई इजाज़त का मुआहदा किया गया है तो उसे मनसूख किया जाएगा। कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम जो मेट्रोपोल पे लोकेटेड है, हमने एक फाउंडेशन के साथ 3 साल पहले MOU साइन किया था और उसका मकसद ये था कि जो कायद आज़म की टीचिंग्स हैं, जो सेमिनार्स हैं पाकिस्तान के बारे में, वो उस फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ कराने थे। कतन उसका मकसद ये नहीं था कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो, 400-500 लोगों को वहाँ जमा किया जाए। तो कल हमारी नोटिस में आया था कल्चर मिनिस्ट्री की, तो हमने उस MOU को फ़िल वक्त रिकॉल कराया है
और हमने फ़िलहाल उनको इजाज़त दे दी है। 100 लोगों का आज वहाँ पे इवेंट हुआ है। इस MOU जैसे ये छुट्टी का सीज़न ख़त्म होगा तो MOU को हम रिकॉल करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और एक दफ़ा से उस MOU को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। शाहीनों ने दूसरे टेस्ट में कैंगरूज का घेराव करने का प्लान बना लिया। सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान को फाइनल प्लेइंग में शामिल कर लिया गया। साइम अयूब, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को भी मैदान में न उतारने का फैसला किया गया। मेलबर्न का मैदान मारना है, सिडनी शिकस्त का बदला उतारना है। शाहीनों ने कैंगरूज को घेरने का मंसूबा बना लिया। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान एक्शन में नजर आएंगे। सरफराज अहमद जौहर ना दिखा सकेंगे। कप्तान शान मसूद ने वजाहत कर दी। शान मसूद की प्लेइंग 11 में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, हसन अली, मीर हमजा, आमिर जमाल और साजिद खान पर मुश्तमिल है। फाइनल प्लानिंग 11 का इंतखाब मैच की सुबह विकेट को देकर किया जाएगा। साइम अयूब, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को भी मैदान में ना उतारने का फैसला किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च पहुंच गए। आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लाम हमें अमन, दोस्ती और वफादारी का सबक सिखाता है। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च पहुंचे तो चर्च इंतजामिया ने उनका खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फरोग की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कायदे आज़म ने तमाम शहरियों को पाकिस्तान में उनके अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी का यकीन दिलाया था। मुत्तहद तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म के हकीकी विजन पर अमल करने की ज़रूरत है। और जनाब, क्रिसमस हो और मज़ेदार केक्स ना हो ये तो मुमकिन नहीं। कराची में क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने के लिए बेकरीज पर क्रिसमस की मुनासबत से मज़े के केक्स तैयार किए जाते हैं। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सना आरिफ इस वक्त कराची की मकामी बेकरी में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा सना। बिल्कुल, क्रिसमस का मौका हो और उस पर केक्स की खरीदारी ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि क्रिसमस केक्स के बिना अधूरी होती है। इस वक्त भी हम कराची की एक बेकरी पर मौजूद हैं जहां पर क्रिसमस की मुनासबत से खूबसूरत और मज़े के जो है वो केक्स तैयार किए गए हैं, जिसे ख़रीदने के लिए आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त बेकरी में मौजूद है। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्रिसमस की मुनासबत से वो कौन सा केक लेने जा रहे हैं और उसके अलावा क्या ख़रीदारी करेंगे। हम केक लेने के लिए आ चुके हैं, ऑर्डर दे दिया है। चॉकलेट फज केक है, क्रिसमस का मौका है तो केक के बगैर तो अधूरा है और हम जा रहे हैं गेस्ट बन के। ये एक फैमिली हमारे साथ मौजूद थी जो बेकरी पर मज़ेदार केक की खरीदारी करने के लिए आए थे और उनका ये कहना था कि हम एक जगह पर इनवाइटेड हैं और वहाँ पर अपने जो मेज़बान हैं उनके लिए हम तोहफे के तौर पर केक लेकर जा रहे हैं जो कि क्रिसमस की मुनासबत से यहाँ पर तैयार किए गए हैं। सना, बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद, दुनिया भर की तरह हैदराबाद में भी क्रिसमस की खुशियाँ धूमधाम से मनाई जा रही हैं। क्रिश्चियन कॉलोनी में मसीही बरादरी ने क्रिसमस के मौके पर खुशी मनाते हुए केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर मुबारकबाद दी, जबकि मुस्तहिक ख़वातीन में शॉल और स्वेटर भी तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अरमान अहमद अब्बासी से। अरमान, बताइएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीह बरादरी क्रिसमस की खुशियाँ धूमधाम के साथ मना रही है। हैदराबाद में क्रिश्चियन कॉलोनी में जो है मसीह बरादरी अपने यहाँ पे एक तकरीब मुनक़्क़द की गई है। सुबह इबादत के बाद, दिन की इबादत के बाद और मिठाइयाँ तकसीम करने और तोहफ़े तकसीम करने के बाद आज रात में भी जो है ये सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे पास्टर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि तकरीबात क्या क्या मुनक़्क़द की है। जी, मेरा नाम पादरी। बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर की तरह शेखुपुरा में भी क्रिसमस डे को मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी इस वक्त फैमिलीज़ के साथ मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर चुकी हैं, वहाँ पर खूब इंजॉय किया जा रहा है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान वहाँ पर मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा किस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी आज के अपने त्यौहार को इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह शेखुपुरा में भी क्रिसमस कम्युनिटी जो है वो अपने क्रिसमस के त्यौहार को अपने मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के जॉयलैंड में, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। बच्चे जो है खेल कूद में मसरूफ है, कुछ बच्चे भी मसद में मौजूद है, इसे जानते हैं कहना। जी बेटा बताइएगा, कैसे आज के दिन को आप इंजॉय कर रही हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आज का दिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। सबसे पहले हम लोग चर्च गए थे, वहाँ पे हमने इबादत की है। फिर उसके बाद हम घर आए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहमान थे, उनको हमने खाना वगैरह दिया और अभी इस टाइम वो चले गए हैं। फिर हमने कहा, मामा पापा को कहा कि हमने बाहर जाना है,
हम लोग अभी यहाँ पे फिर आए हैं, यहाँ पे खाना वगैरह खाया और झूले वगैरह लिए और अब हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि सारा दिन अपने मेहमानों की खातर तवाज़े के बाद अब उन्होंने रुक कर लिया था, यहाँ पर अपने अपने मामा पापा के साथ यहाँ पर आए हैं, खेल कूद रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। स्पेन में भी क्रिसमस पुरजोश तरीके से मनाई जा रही है। लोग अपनों और प्यारों के साथ डिनर में मसरूफ़ हैं तो कोई तोहफ़ों का तबादला कर रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असदुर रहमान से। जी असद बताएगा। बिल्कुल, दुनिया भर की तरह स्पेन में भी आज क्रिसमस पुरजोश तरीके के साथ मनाई जा रही है। स्पेनी लोग अपनी फैमिलीज, बच्चों और दोस्तों के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं और सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन ये लोग इबादतों में गुजारते हैं और इसके अलावा तोहफे तोहफ़ एक्सचेंज करने का सिलसिला ये सारा दिन ही जारी रहता है। लोग अपने जो ख़ानदान के बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ ये दिन गुजारना पसंद करते हैं और शाम के डिनर के बाद लोग अपने दोस्तों के साथ शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, बार्स का रुख करते हैं जहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं वो पार्टीज़ वगैरह करते हैं। इस तरह ये दिन जो है अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचता है। मरी में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया। लीगी कारकुनान के साथ सयाहों की भी बड़ी तादाद की शिरकत। रिपोर्ट हैदर अली। पार्टी के नगमे, मतवालों के भंगड़े। मरी के निगहत ज़ारा पार्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई। सरदार मोहसिन अख्तर अब्बासी और सयाहों ने इस मौके पर कहा कि 25 दिसंबर बानी पाकिस्तान जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों की सालगिरह जो थी हमने यहाँ मरी माल रोड पे मनाई है। कायद-ए-आज़म की सालगिरह मनाई जा रही है और नवाज शरीफ साहब को भी साथ में उन्होंने शामिल किया हुआ है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शाहिद खाकान अब्बासी की दूरियों के बावजूद लीगी कारकुनों के दिलों में मोहब्बत कम न हो सकी। शाहिद मुमताज़ अब्बासी, नुमाइंदा बोल न्यूज़, मरी। इस्लामाबाद में भी बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। मारूफ गुलकार अवैस नियाजी बाबा कौम के यौम पैदाइश पर क्या पैगाम देते हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अनवर अब्बास से। जी अनवर। जी बिल्कुल, बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें योम पैदाइश के मौके पे मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद हुआ और इस वक्त भी हम मौजूद हैं फ़नकारों के साथ, गुलकारों के साथ और हमारे साथ एक मारूफ आवाज़ अवैस नियाजी साहब मौजूद हैं, एक नामवर गायक, पाकिस्तान की शिनाख्त। थोड़ा सा हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश के मौके पे क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को। मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम, उनकी जितनी बड़ी कुर्बानी और उस कुर्बानी के बदले में जो प्यारा पाकिस्तान हमें मिला, हमें इसका बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए और हम हैं इसके शुक्रगुजार। बिल्कुल, अवैस नियाजी साहब का कहना था कि कायद की बातों को अमली सूरत में अमली जामा पहनाना होगा और अपनी ज़िंदगियों पर उनका निफाज करना होगा। कायद-ए-आज़म की सालगिरह पर शायरा मुसन्निफ़ा गुलनाज आफरीन की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। अपनी नज़्म कायद-ए-आज़म से खिताब सुनाई। नज़्म में आज़ादी की दास्तान और कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद बयान की गई। साथ ही साथ मौजूदा सूरत हाल को भी रोशनी डाली गई। कायद-ए-आज़म आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिसकी बुनियादों की खातिर लाखों ने दी अपनी जान, जिसकी खातिर खेत जले, खलियान जले, घर बार लुटे, माओं के कलेजे चाक हुए, जब कड़ियल बेटे खाक हुए, फूलों का संगासन डोल गया, परवाज परिंदे भूल गए, एहसास के झरने सूख गए, दरिया की रवानी रुक सी गई, यूँ खून की होली खेली गई। दुश्वार बहुत थी राह तलब हर गाम, मगर हम साथ रहे, हम बन के तुम्हारी शान रहे, हाथों पे लिए कुरान रहे, जो तुमने कहा वो हमने कहा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान। हाथों से मेहंदी कैसे उतारते हैं, पाकिस्तानी रुपया कितने का। 2023 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ों की फहरिस्त गूगल ने जारी कर दी। इस फहरिस्त में क्या कुछ है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2023 में पाकिस्तानियों की मसरूफियात क्या रही, गूगल पर क्या क्या सर्च किया गया, फहरिस्त
सामने आ गई। पाकिस्तानियों ने गूगल बाबा से सबसे ज्यादा ये सवालात पूछे कि व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाते हैं, कनाडा के वीजे के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, हाथों से मेहंदी कैसे उतारते हैं, चैट जीपीटी कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, स्नैपचैट पर एआई कैसे चलाते हैं, तरावी की नमाज कैसे पढ़ते हैं। पाकिस्तान में खबरों में सबसे ज्यादा इसराइल और गजा में जंग के बारे में सर्च किया गया। पाकिस्तानी रुपए के बारे में भी अवाम ने खुसूसी दिलचस्पी ली। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फिल्में और टीवी शोज में ओपनहैमर, जवान, पठान, बारबी शामिल हैं। जबकि गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई शख्सियात में हरीम शाह पहले नंबर पर है, जबकि उस्मान खान, अनवारुल हक काकड़ और गैलन मैक्सवेल भी फहरिस्त में शामिल रहे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।